नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। विभागों की हिलावाली से शासन नाराज, 7 दिन में खाली पदों पर पदोन्नति देने के आदेश, लंबित पदोन्नति के मामले को जल्दी निपटाने के आदेश। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिया आदेश, 27.63 करोड़ का भुगतान करे यूपी सरकार। नीट और एम्स प्रवेश परीक्षा के लिए एसओपी जारी, 13 सितंबर को होगी परीक्षा। सरकार ने व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य, उम्र दराजों से ना आने की अपील। उत्तराखंड में हर रोज बढ़ रहे कोरोना केस, सोमवार को 592 नए मरीज मिले, एक ही दिन में 12 मरीजों की मौत। बारिश, भूस्खलन जारी, देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन के बाद रास्ता बंद, शहर में आने पर लगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नैनीताल के तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में आज उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को 25वीं गोलीकांड वर्षी मनाई गई। राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य आंदोलनकारी रहे गिरीश रंजन तिवारी ने कहा कि अलग राज्य की अवधारणा को लेकर जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो राज्य बनने के बाद पूरा नहीं हो पाया। श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने कहा कि जिन आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना, उनके योगदान भुलाया नहीं जा सकता। 1 सितंबर 1994 में पृथक राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर खटीमा में हुई गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज शहादत दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। तो शहीदों की 25वीं गोलीकांड वर्षी मनाई गई। तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्नीस को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का पहला नरसंहार मुलायम सिंह सरकार ने खटीमा में किया था। उसके बाद 2 सितंबर को मसूरी में हुआ था, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में हुआ था और 3 अक्टूबर को यहाँ नैनीताल में हुआ था। तमाम घटनाएं हुई थी। करीब 42 लोगों ने शहादतें दी थी इस राज्य के लिए। और 5 माह के लंबे इंतजार के बाद 1 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध नैनी झील में बिना किसी औपचारिकता के नौकायान शुरू हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी एवं पालिका के अन्य लोग भी मल्लीताल बोट स्टैंड पहुंचे और नियमों का पालन करते हुए नौकायान किया जाना सुनिश्चित किया। नौकायान शुरू होने से नौका मालिकों और चालकों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी जमकर नौकायान का लुत्फ उठाया। मैं दिल्ली से आए हैं हम सब और एंजॉय बहुत किया है। और एक तो लॉकडाउन के बाद हम सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, इसलिए हम नैनीताल आए क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी जगह कहीं नहीं मिल सकती। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बोटिंग तो इसमें और चांद लगा देते हैं, 4 चांद लगा दिया जाता है बोटिंग के। तो बोटिंग बहुत अच्छा लगा। बोटिंग में बच्चों का यही एंजॉयमेंट होता है। और आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने अपने कैंप कार्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला विकास प्राधिकरण चमोली की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 65 लाख का बजट अनुमोदित किया। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से अधिक ढलान वाले स्थान में लोगों की मांग पर 30 वर्ग मीटर के निर्माण कार्य 1 मंजिला मकान हेतु, जिसकी ऊंचाई करीब 3.5 मीटर तक की असतुति सहित बोर्ड के माध्यम से शासन को भेजने का फैसला किया। जबकि थराली में सब कार्यालय खोलने के लिए सर्वसम्मति से शासन को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। और कोरोना काल में छात्राओं की पढ़ाई पर भी ब्रेक लग गया है। शहरी इलाकों में भले ही पढ़ाई ऑनलाइन हो रही हो, लेकिन पर्वतीय इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतें आ रही। नैनीताल जिले के ओखल कांडा, धारी, रामगढ़ और बेताल घाट ब्लॉक के दर्जनों गांव में आज भी नेटवर्क की दिक्कत है, या फिर कई छात्र छात्राओं को अभिभावकों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत होने से इन छात्रों को मुश्किलें हो रही हैं। मार्च अंतिम सप्ताह से स्कूल बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में
पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ग्रुप बनाकर अपने घर से दूर जाना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। समझ में आ रहा है? उतना तो नहीं आ पा रहा है जितना स्कूल में टीचर समझाते थे। और कनेक्टिविटी ठीक रहती है? नहीं, कभी उतना नहीं चल पाता ठीक से। कौन सी क्लास में आप? मैं 12th में। और रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत धनपुर क्षेत्र का अंतिम गांव चिनगवाड़ शीघ्र ही सड़क मार्ग से जुड़ेगा। इसके लिए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भूमि का शिलान्यास किया। तूना बौठा मोटर मार्ग से डांगसेरा चिनगवाड़ मोटर मार्ग का प्रथम चरण का निर्माण कार्य 5,96 लाख की लागत से PMGSY विभाग की ओर से किया जाएगा। 10 किलोमीटर सड़क योजना का शिलान्यास करते हुए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सड़क के अभाव में ग्रामीण 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और ऐसे में ग्रामीणों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखिए, आज तूना खान मोटर मार्ग का 10 किलोमीटर लगभग सर्किट और आज उसका शुभारंभ हुआ है और इसमें विधायक जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है और भारत सरकार के द्वारा यह एक योजना अपने आप में यहाँ की जनता के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा और सुगम आगे गांव तक पहुँचने के लिए उन लोगों के लिए होगा। हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। और किसानों के मुद्दे पर उत्तराखंड में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्ता में आने से पहले राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, जो अब तक नहीं किया। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं, बरसात से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है जिसका मुआवजा उन्हें नहीं मिल रहा है, इसका कांग्रेस विरोध करती है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना और उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी कड़ी में देहरादून में भी ये धरना और उपवास आयोजित किया गया है। किसानों की जो स्थिति है निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही। 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से वादा किया था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग के जरिए हुई 4 नियुक्तियों के मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जुलाई माह में भारतीय चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से युवा कल्याण विभागों में आउटसोर्स के जरिए 4 पदों पर नियुक्ति की मांग भेजी गई है। विभाग ने इनमें एक लेखाकार, एक चतुर्श्रेणी और 2 पद पर सुरक्षा कर्मियों के नाम तय कर भेजे हैं। इन्हें चिकित्सा परिषद की ओर से नियुक्ति दे दी गई है। प्रदेश सरकार नेताओं के बच्चों की बैकडोर से एंट्री करवाकर बेरोजगार नौजवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। जो बैकडोर से इन्होंने नियुक्तियां की हैं, देखिए गामा जी की बेटी की हुई है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के बेटे की यहाँ पे नियुक्तियां कर दे रहे हैं। बैकडोर से अपने लोगों को तो ये नियुक्तियां दिलवा दे रहे हैं और बिना विज्ञप्ति निकाले हुए। तो किस तरह से न्याय कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं का जो एक ये था इन लोगों को कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आज हमारा युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। और बाजपुर में लेखपालों ने जसपुर के नायब तहसीलदार द्वारा लेखपालों के साथ किए जा रहे अभद्र व्यवहार को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखपालों ने जसपुर के नायब तहसीलदार के अंतर्गत कार्य न करने की बात कही और नायब तहसीलदार को जिले से बाहर भेजने की जिला प्रशासन से मांग की।
बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड लेखपाल संघ के जिला महामंत्री गौरव कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर जसपुर के नायब तहसीलदार द्वारा लेखपालों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से अवगत कराया था और नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने मुझे और अध्यक्ष जी को बताया कि हमारे साथ ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा है, तो हम लोगों ने एक उनके लिखित ज्ञापन के बाद डीएम साहब को शनिवार के दिन ज्ञापन दिया था कि नायब तहसीलदार जसपुर को तहसील जसपुर से हटाया जाए और उन्हें किसी भी तहसील में हम नहीं चाहते कि इस ऐसे अधिकारी के अंडर में कोई लेखपाल काम करे कि मानसिक दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है, बार बार लगातार उन पर उत्पीड़न किया जाता है। तो हमारा एक सूत्रीय मांग है कि कोई भी लेखपाल नायब तहसीलदार सुरेश कुमार के अंडर में काम नहीं करेगा, उन्हें तहसील से हटाया जाए, जिले से हटाया जाए, जो भी कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को करनी है वो करें। और उत्तराखंड में गन्ना किसानों का शासन प्रशासन पर गत वर्ष का गन्ना भुगतान शेष है, जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के आह्वान पर डोईवाला में किसान कांग्रेस के डोईवाला ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा के नेतृत्व में तमाम किसानों ने अपने आवास पर ही शासन प्रशासन को जगाने के लिए सांकेतिक धरना दिया और चीनी मिलों पर किसान के गन्ने का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की। और लॉकडाउन के चलते अभिभावक स्कूल फीस नहीं दे पाए, जिसके कारण स्कूल संचालक अभिभावकों को नोटिस भेजकर फीस की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए कि कोई भी स्कूल संचालक अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव न बना सके। इसको लेकर अभिभावक संघ ने एक समिति का गठन किया है और एक बैठक की, जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। अभिभावक संघ का कहना है कि लॉकडाउन के चलते सभी लोग परेशान हैं और लोगों को फीस देना मुश्किल है, लेकिन कुछ स्कूल संचालक अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्कूल संचालक अभिभावकों पर दबाव बनाने का काम करेंगे तो अभिभावक समिति चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। चल रहा था कि गाल खींच रहे, थप्पड़ नहीं मार रहे, गाल, ये सारी चीजें हमारी मेन डिमांड ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत पीटीए का गठन होगा तो क्या होगा जी, क्लास में मैडम बोलेगी अच्छा तेरे पापा बहुत कंप्लेन करते हैं ना, तुझे मैं बताऊं साथ में है। उधम सिंह नगर जनपद में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो मैसेज, जिनमें बीजेपी के छनकट मंडल के पूर्व अध्यक्ष धन सिंह सावंत का एक वीडियो वायरल है। इसमें वो बीजेपी के नानकमता विधायक प्रेम सिंह राणा और उनके कार्यकर्ताओं से अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री और एसएसपी से जानमाल की रक्षा की फरियाद कर रहे हैं। तो दूसरा वीडियो भाजपा मंडल महामंत्री रोशन सिंह पर मुकदमा दर्ज होने और भाजपा से निष्कासित किए जाने के बाद उनकी पत्नी चंदेली क्षेत्र पंचायत सदस्य जोवन प्रीत का है, जो सोशल मीडिया में आकर न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग कर रही हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में रोशन सिंह और अन्य लोगों में आईपीसी की धारा 323, 325, 326, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नेता नंदन सिंह खड़ायर द्वारा वीडियो व समाचार पत्र में लहराई जा रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि फिंगरप्रिंट की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरे प्रति और भारत पेट्रोलियम डिपो से चोरी हुए मोबी ऑयल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने 15 ड्रम बरामद किए और 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक चोर अभी फरार है। बरामद किए गए तेल की कीमत लाखों की बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और तीसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। और खटीमा के बानूसा गांव में 29 अगस्त को जमीनी विवाद में गोली लगने से घायल युवक की मौत हो गई और जमीनी विवाद में चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने गोली मारने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्राम बानूसा में
लेकर दो पक्षों का विवाद हुआ था, जिसमें एक और चाचा है और दूसरे का भतीजा है। तो इसी विवाद के दौरान चाचा द्वारा अपने भतीजे के ऊपर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया गया, जिसमें भतीजे के ऊपर गोली लगी और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और बाजपुर के किसान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जोरावर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में किसान उपजिलाधिकारी आवास पर एकत्र हुए, जहां किसानों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उसके त्वरित समाधान की मांग की। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जोरावर सिंह भुल्लर ने कहा कि बाजपुर के किसानों को पिछले सत्र के गन्ने की फसल का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही किसानों को क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड में किसी अन्य जगह से भी आने वाली धनराशि से कटौती की जा रही है। इससे किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। और विकासनगर में यूकेडी के जिला अध्यक्ष दिगंबर भंडारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन कर रोजगार दिए जाने की मांग की। साथ ही अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। विकासनगर तहसील परिसर में प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए यूकेडी जिला अध्यक्ष दिगंबर भंडारी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आज हमने प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में तहसील विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन ना भेजकर राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा है तथा ये राज्यपाल जी से उम्मीद जताई है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके इस बेरोजगारी रूपी विकराल समस्या से हमको निजात दें। मुख्यतः इसके 2 बिंदु हैं। पहला, प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं दूसरा, हाल ही फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अखबारों में बयान आया था कि जो भी प्रवासी हैं उनको उपनल के माध्यम से हम सरकार में भर्ती करवाएंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर कुशीनगर माफ कीजिएगा काशीपुर से है, जहां आरटीआई थाना क्षेत्र में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सुरक्षा कर्मियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही। बता दें कि काशीपुर स्थित
गन्ना अनुसंधान केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद SIS सिक्योरिटी कर्मचारी राजेश कुमार पिछले 3 साल से कैंपस में सिक्योरिटी कर्मचारी के तौर पर तैनात थे। आलू फार्म जगह पड़ती है हमारे यहाँ, वहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र में SIS के एक सिक्योरिटी गार्ड थे राजेश, जो अपनी 9 बजे ड्यूटी पे आया था और उसको ड्यूटी के दौरान अंदर कैंपस में उसने उल्टी किया है और सड़क किनारे उसकी बॉडी मिली है। जब ड्यूटी चेंज के लिए दूसरा गार्ड आया तो उसने देखा कि ये यहाँ मृत पड़ा है। उसने थाने को सूचना दी। सूचना पर मौके पर हम लोग गए थे, देखा तो कोई ऐसी चोट उसके थी नहीं। और उत्तराखंड में गन्ना किसानों का शासन प्रशासन पर पिछले साल का गन्ना भुगतान शेष है, जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज उत्तराखंड किसान कांग्रेस के आह्वान पर डोईवाला में किसान कांग्रेस के डोईवाला ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा के नेतृत्व में तमाम किसानों ने अपने आवास पर ही शासन प्रशासन को जगाने के लिए सांकेतिक धरना दिया और चीनी मिलों पर किसान के गन्ने का बकाया भुगतान जल्द कराने की मांग की। आज पूरे उत्तराखंड में किसान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम था। उसी के तहत आज हम लोगों ने भी अपने आवास पर किसान कांग्रेस डोईवाला उमेद बोरा और हमने भी उपवास के साथ धरना दिया है। और हमारी मांग है, जैसा कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का मूल्य भुगतान है वो नहीं दिया गया। आज खास तौर पर हम इसे मांग करते हैं। और बारिश और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग जनपद में अभी भी 20 से अधिकांश मोटर मार्ग बंद है। जनपद के सबसे दूरस्थ क्षेत्र पूर्वी बांगर को जोड़ने वाला बक्सीर मोटर मार्ग विगत 1 माह से बंद है। बांगर क्षेत्र के हजारों की आबादी किसी तरह पैदल आवाजाही करके रोजमर्रा की सामग्री का जुगाड़ कर रही है। यहाँ मोटर मार्ग भी नदी में बह गया है। बारिश और भूस्खलन से बढ़ी परेशानियां। रुद्रप्रयाग में 20 से अधिक सड़कें बंद। छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग 1 महीने से बंद। 100 से ज्यादा गांव मोटर मार्ग बंद होने से प्रभावित। पानी के बहाव में फंस रहे वाहन। बारिश और भूस्खलन का रुद्रप्रयाग जनपद में बुरा असर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 20 से अधिक सड़कें बंद होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पिछले 1 माह से जिला मुख्यालय से ही संपर्क कटा हुआ है। लिंक मोटर मार्गों के पर जगह जगह मलबा आया हुआ है। प्रशासन का ध्यान सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को ही सुचारू करने में है। ऐसे में जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मोटर मार्ग बंद होने की दिशा में जिले के 100 से अधिक गांवों के ग्रामीण पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पूर्वी बांगर क्षेत्र के छेनागाड़ बक्सरी मोटर मार्ग पर तेज बहाव में आया गदेरा बह रहा है और बीच में एक मैक्स वाहन फंस गया है। ये वाहन पानी के तेज बहाव और दलदल में फंसा हुआ है। मोटर मार्ग पर पुल न होने से मजबूरी में वाहन चालकों को सड़क पर बह रहे गदेरों के ऊपर ही जान जोखिम में डालकर वाहनों को ले जाना पड़ रहा है। लगभग 1 हफ्ते से बहुत ही तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही है पूरे जनपद में और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश के कारण ये हमारे जो मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमारे बंद हैं और जो संपर्क मार्ग हैं वो बंद हैं, परंतु उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और अपने संगठन के माध्यम से विभाग संपर्क किया जा रहा है समस्त विभागों को, चाहे PMGSY हो, चाहे जो हमारी जो राज्य सेक्टर की सड़कें हैं उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग की सड़कें बंद पड़ी हैं। बंद पड़े लिंक मोटर मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। जगह जगह JCB मशीन भिजवाई गई। मॉनसून सीजन को देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां भेजी गई और सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन भिजवाया गया, जिससे ग्रामीणों को कोई भी परेशानी ना हो।
स्थलों पर लगाए जाने के लिए निर्देश विभागों को दिए हैं। मुख्य रूप से संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी विभाग के द्वारा तैनात भी की गई है। एक जो रोड जो चुप्ता रोड है PMGSY का भेरी होते हुए ज़्यादा लंबे समय से यही रोड बाधित है। अदरवाइज अन्य जो छोटे लिंक मार्ग हैं उनको खोला जा रहा है। जैसे जैसे समय जो है बरसात बंद होती है उसको खोल दिया जाता है। भेरी वाले मोटर मार्ग में इसलिए PMGSY को थोड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं तो जेसीबी काम नहीं कर पा रही है। बहरहाल उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टेम्बे की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही और आगे देखिए मेरे साथ सुबह बोलेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है